पाकिस्तान के अंदर आजकल हज़ारों की तादाद के अंदर यूएई से कहा जा रहा है कि डिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी ईरान इसराइल जो वार चल रही है इसके ऊपर काफ़ी सारे पाकिस्तानी वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कानून को ब्रेक किया जाता है। और आपको तो ये पहले से ही पता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी बेगिंग भी करते हैं, वहाँ से लोन लेके भी भाग जाते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मुलविस होते हैं, वहाँ पे लोगों से लड़ते झगड़ते भी है। तो पाकिस्तानी जो होते हैं ना वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर चोरी डकैती यहाँ से वहाँ पे की जा रही होती है, या तो वहाँ पे लोन लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जा रहे हो, आप हलाल रोजी कमाओ, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पे बहुत बड़ा डंडा चला दिया है। और अब तो इतना बड़ा डंडा चला दिया है कि पहले तो पाकिस्तान से लोन वापस मांग लिए और अब पाकिस्तानियों को यूएई या तो दुबई से डिपोर्ट करने लगे हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन यूएई ने तो पाकिस्तान के ऊपर ही डंडा चला दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जो पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं यूएई से, इसकी आप वजूहत क्या समझते हैं और उसका मसाइल का हल क्या है, और पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इस तरह के काम क्यों करते हैं कि वहाँ से उन्हें डिपोर्ट होने का सामना करना पड़ता है? ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम जो है डुबो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। और वो जो यूएई वाले कर रहे हैं उनके साथ देखें, जो बेचारा मेहनत कश है वो भी बेचारा पिस रहा है। हाँ, देखें वहाँ पे आप देखें, ये बहुत बड़ी आपने बात की है कि वहाँ पे उनकी वजह से और लोगों को प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे अगर कोई दिख रहा होगा ना, कोई गफूर है, कोई शकूर है, कोई अब्दुल्ला है, मतलब तरह तरह के लोग हैं। यहाँ पे आप किसी को पहचानते नाम की वजह से। जब बाहर कोई चला जाता है ना, वहाँ पे होते पाकिस्तानी, वहाँ पे कोई आपको अपने नाम से नहीं पहचानते। वहाँ पे वो देखे वो पाकिस्तानी जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी जा रहे हैं। ये बड़ी वजूहत होती है, एक की वजह से सबको प्रॉब्लम करना पड़ता है। ऐसे ही यही वजह है ना, सारी वजह यही है भाई। उसके साथ जो है ना, देखें वो जो मेहनत कश हैं, जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी पिस रहे हैं। उनके साथ साथ उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। वो मेरे अपने 4 जानने वाले तो उनको बेचारों को डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, दुबई से उनको भगा दिया। उनको बोला कि भाई तुम यहाँ पे जो है ना, वो जबकि वो बेचारे 3-3 साल 4-4 साल से मुकीम थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कर रहे थे। आपके जो जानने वालों को डिपोर्ट किया, उन्होंने क्या वजूहत बताई, किस वजह से डिपोर्ट कर रहे हैं? इसी वजह से डिपोर्ट किया ना। उन्होंने बोला ये पाकिस्तानी जो है ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, इधर आके भीखे मांग रहे हैं और जो है ना और औरतों को ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जाके वहाँ पे बेच रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ये चीज गलत कर रहे हैं। ये चीज जो हो रही है ये बड़ी गलत हो रही है। आपको देखें वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं काफी सारे। आप इस चीज को देखें ना, इंडियंस इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करते। मतलब इंडियंस वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर देखें जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे दुबई के अंदर, इंडियन कम्युनिटी है। इंडियन कम्युनिटी टॉप के ऊपर मौजूद है। इंडियंस है, बांग्लादेशी है, श्रीलंका है, सब अपनी मेहनत मजदूरी। लेकिन बांग्लादेश फिर भी पाकिस्तान से नीचे आता है बांग्लादेशी, लेकिन इंडियन टॉप के ऊपर। इंडियन टॉप के ऊपर है। इंडियन बांग्लादेशी भी भाई अब माशाल्लाह ऊपर जो है ना, ऊपर जा रहा है उस मामलात के अंदर। अभी हाल ही में मेरे मामू गए हुए थे, उम्रे हुए, तो उन्होंने बोला वहाँ पे बांग्लादेश का बहुत जो है ना, उन्होंने अपना माशाल्लाह से उधर उन्होंने बहुत बड़ा निजाम बनाया हुआ है। बिजनेस वगैरह उन्होंने समेटा, बिजनेस वगैरह समेटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो बड़े बड़े कारोबार हैं वो बांग्लादेशी बैठे हुए वहाँ पे। इंडिया वालों को इतना वो नहीं करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इंडिया वाले ये अपनी उससे जो ना वो बड़े हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तानी जो ये कर रहे हैं, ये हरकत इनकी बहुत गलत है। लेकिन दुबई के अंदर आपको पता है ज्यादातर इंडियन सक्सेसफुल है। वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर आप देखें, वहाँ के बिजनेस उसके देखें, ऑफिस के अंदर टॉप जॉब देखें, एचआर के अंदर अगर आप देखें, सबके अंदर इंडियंस बैठे हुए। इंडियन है ना, इंडियन है, अगले मेहनत कर रहे हैं। वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह भीख तो नहीं मांग रहे, किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, वहाँ पे कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे। ये पाकिस्तानी तो यहाँ से जाके अपने पाकिस्तान मुल्क का नाम डुबो रहे हैं। लेकिन जब भी आप वहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका मतलब मकसद ही ये होता है कि वहाँ पे जाके फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना, वहाँ पे जाके अपने हालात बेहतर करना। आप उसके ऊपर फोकस रखें ना कि आप दूसरे कामों के अंदर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से खुद भी परेशान होते हैं, कंट्री के लिए बदनामी बनती है, और जो दूसरे पीछे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है। ये सबके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे हकीकत बात है, सारा मसला यही है। देखें जो लोग मुझे यूएई से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि यूएई के अंदर जो पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर क्या डिफरेंट है, और पाकिस्तानों को जो डिपोर्ट किया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या है, और किस वजह से पाकिस्तानों को ज्यादातर डिपोर्ट आजकल किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप, यूएई के अंदर हजारों पाकिस्तानी इस वक्त डिपोर्ट किए जा रहे हैं, आप इसकी वजूहत क्या समझते हैं? पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस हैं, या क्या वजूहत आप समझते हैं? इलीगल एक्टिविटीज में रही है,
पाकिस्तानी जो है वो असल में बस पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि उसने $2 बिलियन जो है वो वापस मांगे, क्योंकि वो $3 बिलियन यूएई ने वापसी मांगी। वापस मांगे और वो पाकिस्तान ने फिर दे भी दिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। जैसी बात है, वो थे उनके रिटर्न किए, लेकिन वो जो चाह रहे थे पाकिस्तान से कि शायद वो खड़े होकर जो है ना वो ईरान के खिलाफ जो है ना वो सब चीज़ें करे और हमारा वो जो है टूल बन जाए, यूएई वाले जो अरब जो कंट्री है वाला वो चाह रहा था, उनके शेख वगैरह, तो वो तो नहीं बना। वो उससे सही किया कि वो उससे रिटर्न कर दिया और तो उसके वजह से मतलब वो अब कुछ ना कुछ उसकी जो है ना रिटर्न और उसकी रिटेलिएशन में वो तो पाकिस्तान से क्या, अगर वो इंडिया के उससे मदद मांगता और इंडिया नहीं करता तो उनको निकालता, तो पाकिस्तान का भी सेम ऐसा ही हुआ कि उनके लोगों को उसने जो है वो बैक टू होम। देखें, ये बात तो आपकी एक मतलब समझ में आती है। अभी जंग की वजह से यूएई कुछ ना कुछ पाकिस्तान से नाराज़ है, इसके अंदर रियलिटी है, कोई माने नहीं माने ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बात कही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि यहाँ पे पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और उन्होंने परेशान कर रखा है वहाँ की पुलिस को। तो ये हरकतें भी तो करते हैं ना, जिसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानियों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल करते हैं वो। डिसाइड दिस, मैं तो इसके साथ ये कहता हूँ कि वो तो हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि अब वो लाइमलाइट में यूं आ गया ज़्यादा कि वो चूंकि उसकी बात नहीं मानी। देखो, बुराई तो क्या इंडियंस नहीं कर रहे होंगे, क्या बंगाली जो है वहाँ नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मानता हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इलिटरेट ज़्यादा लोग चले गए। लेकिन अगर इंडियंस और पाकिस्तानियों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर मुलव्वस हैं। वहाँ से लोन के पैसे भी लेके भाग जाते हैं, बेगिंग वगैरह भी करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। मैंने आपसे यही बोला ना, इसकी बैक पे जो है ना वो जो इसके पीछे जो है सिलसिला वो है इलिटरेसी का। ये लोग जो है वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, स्किल्स तो आती नहीं है, वरना भीख क्यों मांगेंगे। कोई स्किल हो, कोई टैलेंटेड लड़के हो, कंप्यूटर में किया हुआ हो, कोई इंजीनियरिंग में किया हो, वो तो फिर पेट्रोलियम की वहाँ के प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम की फील्ड में जाएगा, किसी अच्छी फील्ड में चला जाएगा यार। कोई जाके वो जो है किसी होटल के अंदर किसी सही जगह पे लग जाएगा। लेकिन ये तो जाते हैं सारा जो एक क्राउड है ख़ास किस्म का, जो कि ख़ास प्रोविंस से जा रहा होता है। अगर आप उसको नोट भी करें, इसको अगर आप इसका डाटा काफ़ी सारे सिटीज़ के ऊपर बैन भी लगे पाकिस्तान के यूएई की तरफ। मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं और आप ये पंजाब को फोकस कर रहे हैं या नहीं, हम नाम नहीं लेते, लेकिन मतलब कहने का मतलब कोई सिटीज के ऊपर बैन वगैरह लगा है। तो वो क्यों लगे हैं? वो इसी वजह से तो लगे हैं कि वो ज्यादातर इलिटरेट, मैंने आपको बताया इलिटरेसी तो यार वो तो बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, पाकिस्तानी ने भी आजकल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तानी जो भी दुबई के अंदर जाते हैं वो वहां जाके कोई अच्छे काम नहीं करते, वो वहां जाके 2 नंबरी करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए सिर्फ यूएई नहीं, पूरी दुनिया आजकल पाकिस्तानियों से तंग आ गई है। लेकिन यूएई ने तो पाकिस्तानियों के ऊपर डंडा चला दिया है। अब वो लोग इतने तंग आ गए हैं कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट ही करने लगे हैं। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही है कि यूएई ने जो पाकिस्तान को लोन दी थी वो पहले वापस मांग ली। उसके बाद जो काफी सारे पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम कर रहे हैं उसको डिपोर्ट करने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि जो दशकों से यूएई के अंदर पाकिस्तानी रहते थे और वहां पर अपना छोटा मोटा बिजनेस करते थे, उनको भी अब यूएई वाले बाहर निकालने लगे हैं। तो आप जान सकते हो कि यूएई अब पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी साइड यूएई ने इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। तो पाकिस्तानियों की जगह पे अब यूएई वाले इंडियन को वीजा देंगे। तो इंडियन के लिए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, अब इंडियन को वीजा मिलेंगे, पाकिस्तानियों को भगाने लगे हैं। इसलिए तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट